Hey guys, welcome back again on your own channel that is Prepared for Bank, and I am again your host Shwangar Shanamat. The reason that I am again uploading a video on circular seating arrangement today, though I have uploaded a video today morning because from tomorrow another shift of examination will be conducted, so I think it will be important for you if you could practice some more problems from this section of reasoning so that you could get some type of motivation and some type of confidence after by solving it. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट। और पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसको हमने नहीं बनाया। ये सीटिंग अरेंजमेंट हाल ही में पब्लिश हुए लीडिंग मैगजीन में से एक में ऐसे जो रीजनिंग था, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट जो था आए थे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि आपने ये किए होंगे, आप खुद से सॉल्व किए होंगे, फिर भी आप ये जो है प्रैक्टिस कर लो फिर से, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा कल के आपका एग्जाम है तो या फिर परसों को है तो। और ये भी बोलना चाहूंगा कि उस मैगजीन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है, बहुत सारे रीजनिंग जहाँ पर जो गलती है, तो अगर आप उसमें से सॉल्व कर रहे हो तो आपका कोई परेशानी का बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, जैसे हमने आपको बताया था कि आज के सुबह का जो एपिसोड था उसमें हमने बताया था कि आपको सिर्फ उसी चीज को ढूंढना है जिसको आपका जरूरत है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड दोस थिंग ओनली व्हिच यू रिक्वायर। Here it is given as 8 persons, right, sitting around a circular table and facing center. That's all you need. So directly we have to make a diagram, means two diagrams. ठीक है, पहले तो आपको दोनों है जो है डायग्राम खींचना है ऐसे। सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा खराब है। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोला है कि R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, सो वी हैव टू राइट दिस एज दिस। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बोला गया है तो हम डायरेक्शन नहीं ले सकते यहाँ पे। फिर बोला है Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ R, सो Q sits second to the right of R. If we take R here, then 1, 2. So Q will be here because Q sits second to the right of R. R, 1, Q here. No confusion over there. So we have to just put it alike. Next statement is only one person sits between Q and U. Now look at here. If Q is here, then 1, U. You can't be placed here. क्यू अगर यहाँ पे बैठा है तो एक छोड़कर दूसरे पोजीशन में यहाँ पर आर है तो आर यहाँ पे हम यू नहीं बिठा सकते। ठीक, तो यू होगा कहाँ पे, तो यू होगा यहाँ पे। ठीक, सो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोला है कि एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एस जो बोला है वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि एस टू पी, और ये जो साइन होगा यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी आप कोई भी कंक्लूजन जो है वो आप नहीं खींच सकते। यू कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन हियर बिकॉज नथिंग इज गिवन अबाउट एस एंड पी सेपरेटली टिल नाउ। सो नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये पर बोला है कि P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो बोला है कि P जो है वो Q का नेबर नहीं है, यानी कि P यहाँ पर नहीं बैठ सकता, P यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। ठीक, और ये भी बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड भी, यानी कि अगर आपको 8 पर्सन को जो बिठाना है और यहाँ पर अगर बोला जाता है कि 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड बी और समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों ऑपोजिट फेस कर रहे होंगे हमेशा। अगर 8 पब्लिक का सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है सर्कुलर में, तो अगर उन दोनों के बीच में 3 आदमी बैठे तो हमेशा वो दोनों ऑपोजिट सिट करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है U के ऑपोजिट में R ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, Q के जो लाइन है वो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता है ना। यहाँ पर तो आपका S और V नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर बोला है कि S3V। ठीक, तो आपको सिर्फ बाकी जो है वो है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहाँ पर आपका हो सकता है S और V। ठीक, S यहाँ पर हो सकता है और V यहाँ पर हो सकता है, या फिर S और V यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो जो बोला है ये जो है वो हमने लिख लिया। तो बोला है कि एस टू पी, यानी कि एस और पी के बीच में 2 आदमी होगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 छोड़कर यहाँ पर क्या हो सकता है P,
हो सकता है अगर एस यहाँ पे ले तो हम, नहीं हो सकता है ना। अगर आप यहाँ पर एस लेते हो तो एक दो छोड़कर यहाँ पर जो है भी सॉरी पी जो है वो बैठ सकता है ना, तो पी यहाँ पर बैठ सकता है जब एस यहाँ पर होगा, सिर्फ एस। तो अगर एस यहाँ पर बैठ जाता है तो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे होता है, ठीक। इफ एस सिट्स हियर देन भी विल बी सिटिंग हियर, because if we take s here then there is no room to place p here because q is already there, right? So this conclusion has been made. नेक्स्ट जो बोला गया है वो है आर और टी जो है वो नेबर है, आर एंड टी आर नेबर्स। लुक दिस प्लेस इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, सो ओनली दिस प्लेस इज vacant for r to be neighbor, so t will be there। जबकि r का नेबर का पोजीशन होता है ये वाला और ये वाला, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम बैठा सकते हैं टी को, ठीक। अब देखो पी क्यू आर एस टी यू भी बैठ गए, तो यहाँ पर सिर्फ जो है W बचा है, ठीक। आपको ये जो है ये डायग्राम आपको नहीं लेना पड़ रहा, फिर भी आप इसको ड्राइंग कर लेना, क्योंकि ऐसा इजी नहीं भी दे सकता है आपको, ऐसा मिल रहा है पर आपको ऐसा नहीं भी मिल सकता है, तो आपको हमेशा जो है दोनों डायग्राम खींच लेना है पहले। यू हैव टू ड्रॉ टू डायग्राम्स एवरी टाइम। तो आपका जो है वो आपका डायग्राम जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बन गया। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो स्टेटमेंट क्या है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड T। सो W इज हियर एंड T इज हियर, सो दे आर ऑपोजिट सिटिंग, दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। और हमने बोला था कि अगर दोनों ऑपोजिट सिट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा 3 पर्सन जो है बैठेगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अब देखो ऑल या बोथ का जो है ऑप्शन आपका नहीं है, तो पहले ही आपका आंसर मिल जा रहा है, तो आपको जो बाद का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ रहा, ठीक। तो हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पी। मतलब कि टी का पोजीशन क्या है पी के मुकाबले। तो पी है आपका यहाँ पे और टी है आपका यहाँ पे। सो विथ रेस्पेक्ट टू पी, सो विथ रेस्पेक्ट टू पी टी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट, ठीक। 1 2 थर्ड टू द राइट, और 1 2 3 4 फिफ्थ टू द लेफ्ट। सो है क्या थर्ड टू द राइट, जी हाँ यहाँ पर डी है ऑप्शन। सो you can easily find out what is the position of t with respect to p, right? So let's proceed to the next question. So तीसरा जो क्वेश्चन है वो है if all persons are made to sit in alphabetical order in clockwise direction starting from p। तो p से स्टार्ट किए गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको जो है सजाना है, ठीक। तो वी हैव टू अरेंज ऑल द पर्सन्स अल्फाबेटिकली and that is too in clockwise direction। So clockwise means it has to be moved in this direction। So P will be here, then here will be Q, R, S, T, U, V, W, right? So the look P is fixed excluding P is told here, मतलब कि हमें P को जो है छोड़ना है, तो P तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ इस ये जो है ये सेम है और कहीं भी सेम है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, सिर्फ एक ही पोजीशन जो है वो सेम रहता है, वो है एस का, ठीक। इफ यू आर given this type of question then you have to just put it like this, you have to arrange that and then you can easily find out in just a matter of seconds। So let's see the next question। तो देखो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है कि 4 of the 5 are alike in a certain way based on their position in the given arrangement, so form a group which of the following doesn't belong to that group। अब देखो इस टाइप पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त जो लगता है, क्योंकि हम आपको रिलेशन फाइंड करना है, देन आपको सब जो रिलेशन है आपको देखना है, फिर से आपको जो ग्रुप में नहीं बैठता उसको आपको फाइंड करना है, ठीक। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। सो पी यू डब्ल्यू that means u sits second to the left of p and w sits immediate left of p। Here it is p means u1p and wp ऐसे, ठीक। अब rpv में rpv, सो ये जो
टाइप था, इसमें मैच कर रहा है। आर, पी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। सिमिलरली एस टी क्यू, देखो एस टी क्यू, सो सेम है पैटर्न, द पैटर्न इज द सेम। देन यू आर एस, U R S. Now this is the exception. U R is sitting opposite to each other and then S, right? So second, so first जो pattern था वो यहाँ पर नहीं मैच कर रहा, first pattern is not matching here. Still we have to see the last conclusion. Then only we can find the answer. So W S U, W S U. So the pattern is the same as here it was. राइट, सो द आंसर वुड बी URS। सिर्फ यहाँ पर जो है आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो देखो आज का ये आखिरी जो क्वेश्चन है वो है ये, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। ये क्वेश्चन जो है सबसे आसान होता है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ V फाइंड करना है, V है आपका यहाँ पर और थर्ड टू द राइट बोला है, यानी कि सेंटर फेस कर रहा है, तो 1 2 3, थर्ड टू द राइट होगा आपका Q, तो आंसर होगा आपका B, Q। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगा कल के या फिर परसों के एग्जाम के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ नीचे जो लाइक बटन है उसको दबा देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस चैनल का ग्रोथ और भी हो सके, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। और गाइस अगले साल जो कि 1 जनवरी को आपके लिए कोई सरप्राइज रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहे और उसके लिए जो चाहिए आपको शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम उस सरप्राइज को बरकरार रख सके। और आपके पास कोई सवाल हो, सलाह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालिए, और आपके पास क्वेश्चन है तो फिर हमारे जो ईमेल आईडी है p4bean@yandex.com इस पर सेंड कीजिए। तो मैं था शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट। यू वर वाचिंग प्रिपेयर फॉर बैंक एंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड विश यू अ गुड लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।